एक औरत ने पहाड़ के भीतर झांक कर देखा तो वहाँ एक विशाल, निडर, इंसान खाने वाली सैकड़ों पैरों वाली भयानक बिच्छू जैसी सेंटीपेड छिपी थी। उसने यह रहस्य अपने पति और बेटी से छिपा लिया और स्वयं किसी आश्रय में छिप जाना ही उचित समझा, क्योंकि पिछले जन्म में वही पति उसे खजाने के बहाने खाई से धक्का देकर मार चुका था। बेटी ने भी यह सब देखा था, लेकिन माँ को बचाने की बजाय पिता और दूसरों के साथ भाग निकली, जिससे माँ अकेली रह गई और सेंटीपेड का शिकार बनी। पुनर्जन्म में औरत ने निश्चय किया कि वह वही त्रासदी दोबारा नहीं दोहराएगी। उसने अपने पति को सच्चाई से चेताया कि पहाड़ में भयानक सेंटीपेड है और अभी समय रहते सब सामान लेकर निकल जाना चाहिए, मगर पति ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि गाइड ने भी उसकी बात का मजाक उड़ाया। सब उसकी चेतावनी को झूठ समझकर कैंप लगाने की तैयारी करने लगे, जबकि औरत बेचैन होकर घड़ी देख रही थी। सेंटीपेड के आने में अब केवल 4 घंटे शेष थे। तभी गाइड लकड़ियां खोजने निकला ताकि रात में अलाव जलाया जा सके, और औरत को पिछले जन्म की स्मृति झकझोर गई। तब गाइड इसी तरह शिकारी के जाल में फंसकर मारा गया था। उसने तुरंत उसे रोका और चेताया कि आगे जाल बिछे हैं। गाइड को विश्वास नहीं हुआ। तब औरत ने लकड़ी फेंक कर दिखाया और सचमुच नीचे फंदा नजर आया। गाइड हैरान रह गया और अब उसकी हर बात पर विश्वास करने लगा। औरत ने दोहराया कि अगर विश्वास न किया गया तो सेंटीपेड सबको निगल जाएगा, जबकि पति का परिवार खतरों से बेखबर कैंपिंग की योजना बनाता रहा। उसने बेटी सिया को मनाने की कोशिश की, लेकिन सिया ने ताने मारते हुए धक्का दे दिया और कहा कि अगर माँ डरपोक है तो कुटिया में सो जाए, यहाँ कैंप का मजा न बिगाड़े। माँ ने हार मान ली और चुपचाप अलग हट गई। घड़ी आगे बढ़ी और सेंटीपेड के आने में अब केवल 2 घंटे शेष थे। औरत ने कुटिया में अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली, लेकिन बेटी की चिंता उसे खाई जा रही थी। वह फिर तंबुओं के पास पहुंची और विनम्रता से समझाया कि अब निकल जाना चाहिए। वहां उसने पति को उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ घनिष्ठ देखा। पति ने साफ कह दिया कि पत्नी अब बूढ़ी और बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं रही। दोनों ने मिलकर उसे गड्ढे में डालकर जिंदा छोड़ देने की योजना बनाई ताकि वह भूख प्यास से तड़प कर मर जाए। सहेली ने लालच में महंगा इंश्योरेंस भी निकाल लिया था। औरत के मरते ही उन्हें 40 करोड़ का दावा मिलने वाला था। अब पति का खेल साफ हो गया। तभी बारिश शुरू हुई और गड्ढा पानी से भरने लगा। औरत मरने ही वाली थी कि अचानक गाँव का नेक दिल अमरेश आ पहुंचा और उसे बाहर निकाल लिया। उसी क्षण विशाल सेंटीपेड भी झपट कर प्रकट हो गया। उधर पति और सहेली अपनी योजना और इनाम की खुशी में अब तक मस्त थे। उन्हें खतरे का आभास तक न था। सहेली को अचानक भय लगा और वह भागी तो बाहर एक आवारा कुत्ता निकला। पत्नी ने घड़ी देखी और काउंटडाउन शुरू किया। 19, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घड़ी ने 9 बजाए पर सेंटीपेड नहीं आया। उसे लगा शायद खतरा टल गया, पर भीतर से अशांति बनी रही। तभी किसी ने कहा कि सेंटीपेड समय देखकर नहीं आता, बल्कि जीवन की चेतना से आकर्षित होता है। सबके बीच हलचल मच गई।